तो जब हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक रेडिएशन है, उसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो वर्ड आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये दोनों फील्ड की वजह से आया है कि द रेडिएशन व्हिच इज हैविंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आया? ऐसा रेडिएशन जिसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो जब भी किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होती है। तो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेफिनेशन हुआ। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद उसमें हम बहुत सारी और भी चीजें पढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा जो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि जो जो रेडिएशन है वो रेडिएशन वो हम उसको वेव के जैसे मानते हैं। ठीक है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक वेव कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम वेव कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे हैं। तो पहले जो वेव कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे तो वेव्स के बारे में आप जानते हो कि क्रस्ट बनते हैं, ट्रफ्स बनते हैं, क्रस्ट बनते हैं, ट्रफ्स बनते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो हम अभी उसके लिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे वेव्स को हम कैसे समझेंगे। ओके, तो बस वेट फॉर वाइल, मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चल रहा हूँ। ओके, तो व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। तो जब हम वेव्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने बोला है, तो वेव्स जैसे मान लेते हैं कि आप मैथ्स में पढ़ते होगे, इस तरीके से कुछ वेव्स बनाई जाती है, फिजिक्स में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी लूज हो गया थोड़ा, अभी क्लियर है? तो ये एक वेव है। ठीक है, इस तरीके से चलती जाएगी, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको आप आगे बढ़ाते जाओगे। और ये एक वेव है, इसलिए आपको क्रस्ट और ट्रफ्ट का ध्यान रखना है। क्रस्ट एंड ट्रफ्ट, क्रस्ट ऊपर की तरफ जो आपको पीक्स दिख रहे हैं और नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो ट्रफ्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है? क्रस्ट है, और ये क्या है? ट्रफ है। ठीक है, तो एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्डा मींस वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? वेवलेंथ। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आया? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब एक वेव की लेंथ। एक वेव की लेंथ कैसे निकालते हैं? दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग की, जिसमें हम बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसको हम न्यू से सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था माई एसक्यूएल की, माई एसक्यूएल से कैसे हम लोग फंक्शन, उसके माई एसक्यूएल के कमांड्स, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पाइथन का टॉपिक है, और वो है हमारा पाइथन का फंक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग फंक्शन, हमें ये पता होना चाहिए कि हम फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली क्यों करते हैं। फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे फंक्शन का क्या यूज़ है, उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसको जो है शुरू से लेकर अंत तक, अगर मान लीजिए 100 लाइन हमारे कोड्स में है, तो हमारे जो कोडिंग है उसमें कुछ लाइन्स से अगर हमको कहीं कुछ काम करना है तो हमको ऊपर नीचे ड्रैग करना पड़ता है, और उससे हमारी टाइम भी थोड़ा सा किल होता है। तो पाइथन में फंक्शन जो है वो क्या करता है कि आपके प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जो डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो उन मॉड्यूल्स को, मतलब उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं फंक्शन। सो फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज़ कोई काम करना है तो उसको हमें अगर बार बार करने से, मान लीजिए आपको 2 नंबर है, उसको आपको कई जगह बार बार ऐड करना है, तो अब आप बार बार वही ऐड का कंसेप्ट लगाइए कि एक वेरिएबल लीजिए, दूसरा वेरिएबल लीजिए, तीसरे में दोनों को स्टोर करिए, फिर उसको प्रिंट करिए। इस तरह से अगर आपको 5-6 जगह लिखना है, मान लीजिए 10 जगह लिखना है, तो आप उसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा। और अगर हम फंक्शन को लिख देते हैं एक बार, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक बार लिख जाएगा, लेकिन उसको हम जहां भी यूज करना चाहेंगे तो सिर्फ उसको हम कॉल करेंगे। तो इसका जो पहला फीचर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है, वो है रीयूजेबिलिटी। सो रीयूजेबिलिटी से हमारा जो भी फंक्शन आपने
बनाया है वो फंक्शन आपका बार बार यूज होता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग फीचर इसका वो है कि हम इसको कैसे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो कोड की होती है उसे कैसे हम रिड्यूस करें। सो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम अपने प्रोग्राम्स को, लॉन्ग प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को एक मॉड्यूल मान के एक नाम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि इससे हमारा प्रोग्राम में काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम्स आर इजियर टू मेंटेन, प्रोग्राम्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड, मीन्स कि हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हमने उसको पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है। सो उसको हम लोग अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब है कि एक्चुअली फंक्शन होता क्या है। अभी तो हमने समझ लिया कि फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा यूज करने से, लेकिन वो फंक्शन होता क्या है। सो अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर काम को, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को हम उसको वहां पर परफॉर्म करा सके। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल समझाया कि हमें अगर दो वैल्यूज को जोड़ना है तो उसके लिए हमने क्या किया, एडिंग किया। अब उस एडिंग को हमें कई जगह यूज करना है तो हमने एक फंक्शन बना लिया ऐड नाम का या सम नाम का। तो उस फंक्शन में हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी और वो सारी स्टेटमेंट, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है रिलेटेड स्टेटमेंट्स, मींस कि उस फंक्शन में जितनी भी कोडिंग आप लिखेंगे सारी कोडिंग आपके फंक्शन से रिलेटेड होगी। मतलब अगर आपको ऐड करना है तो ऐड फंक्शन के अंदर आपको वही सारी स्टेटमेंट लिखनी है जो हम उस पर्टिकुलर टास्क को के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस हेल्प break our program into smaller and modular chunks। chunks यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ पर chunks की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। chunks मतलब क्या हुआ कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में टूल तो उसको चंक कर देते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं, और इससे क्या होता है प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो फीचर हमने देखा था वो हमारा क्या है, डिसॉल्व हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो हमें हेल्प करता है, अपने प्रोग्राम को ब्रेकआउट करता है और हमारे प्रोग्राम को, हमारे कोड को इजीली गो करता है। इससे क्या होगा कि फंक्शन क्या है कि इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, वहां पर जो भी स्टेटमेंट्स है वो आपकी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इससे हमारा पर्टिकुलर काम जो है वो इजीली हो जाता है। अब बात ये होती है कि जब हम फंक्शन को बना रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रख। if the points a 4,3 and b x,5, ये क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है bx,5 है, r on the circle है, r on the circle with center O, बेस सेंटर नहीं दिखने से बताइएगा आप, ये बेस सेंटर O है और सेंटर का कोऑर्डिनेट देखिए 2,3 है। सेंटर का कॉमा कितना लिखा है, 2,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। बोलता है इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b 4 x,5 है भाई, x, है, ध्यान रखिए, x,5 r on the circle with center O। सेंटर का कोऑर्डिनेट देखिए 2,3 है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2,3 है। किसी ने सुना है पाइथागोरस का नाम? यस मैम। कौन है पाइथागोरस?
मैथमेटिशियन, नाम सुना है पाइथागोरस का किसी ने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पाइथागोरस का नाम सुना है किसी ने? पाइथागोरस जो है एक मैथमेटिशियन है, ये फिलोसफर थे और इन्होंने ये डिग्री का होता है राइट ट्रायंगल। राइट एंगल का नाम तो सुना होगा ना आपने? यस मैम। यस मैम। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड। 90 डिग्री। तो जब राइट एंगल को जब हम राइट एंगल बन गया, उसको आपने ज्वाइन कर लिया तो वो आपका ट्रायंगल बन गया, तो उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो इन्होंने राइट ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टी बनाई थी और वो प्रॉपर्टी बनाई थी कि हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल में क्या होती है? सबसे लंबी साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि कैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं स्विच ओवर करने जा रही हूँ और आपको पहले मैं दिखाने जा रही हूँ कि राइट ट्रायंगल क्या है और कैसे हम इसको देखते हैं। देखिएगा, ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको? कैसा ट्रायंगल दिख रहा है मैम? अब रेड एंगल। हाँ मैम, आपकी पिक्चर दिख रही है मैम। नहीं दिख रहा। यस मैम। मैम नहीं दिख रहा। मैम नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, देखते हैं अभी। एक सेकंड। बताना मुझे दिख रहा है कि नहीं। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी ने प्रेजेंट कर दिया होगा इसलिए ऐसा होगा। देखिए, अब देखिए, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है? यस मैम। इस राइट ट्रायंगल में जो रेड रंग से लिखा हुआ है वो कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसमें ये जो स्मॉल पी लिखा है ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। और ये जो सी ए लाइन दिख रही है ये हमारी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखिएगा, बीच में बच्चों कोई प्रेजेंट मत करिएगा आप लोग, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, फिर दिखता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ आपका मैं पॉलीगॉन्स को चेक करूंगी और आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर जो है बनता है। देखिएगा, ये क्या बन गया? आपका पॉलीगॉन आ गया है, देख रहे हैं पीले रंग का? यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद कौन सा आ गया? रेड आ गया। इस राइट ट्रायंगल में आपके 3 स्क्वायर बचते हैं, एक पॉलीगॉन 1, एक पॉलीगॉन 2 और एक पॉलीगॉन 3। ठीक है, जो पॉलीगॉन 1 है उसकी सारी साइड्स देखो कितने की है? बताइए, सारी साइड्स कितने की है? 7.7 7.7। तो जिस पॉलीगॉन की सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी वो क्या कहलाता है? कौन सा पिक्चर कहलाता है? बताइए, स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा? क्या होगा मैम? स्क्वायर। मैम शिवांशी कह रही थी कि वो अपना माइक इसी तरह से माइक ऑफ करो बीच में। तुमको मालूम है मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात के लिए। माइक ऑफ करिए तब तो सुनाई देगी, नहीं तो एक और हो रही है। अब ये देखो पॉलीगॉन 2 को देखो। पॉलीगॉन 2 में आपके पास में क्या है? 6.2 6.2 6.2 6.2। ऑल साइड्स आर इक्वल। यस मैम। ठीक है, फिगर हमारा कैसा हो गया फिर? स्क्वायर। यस मैम, स्क्वायर। ओके, अब ये तीसरी साइड हम देख रहे हैं अपनी इसकी। इसमें पॉलीगॉन 3 है, कितने साइड लिख रही है सारी? आप देखिए मेजरमेंट सारे कितने लिखे हैं? 4.5। 4.5। तो इसका मतलब अगर हम देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हो कि इधर ये परपेंडिकुलर पे भी स्क्वायर बन रहा है और बेस पर भी स्क्वायर बन रहा है और हाइपोटेन्यूज पर भी स्क्वायर बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर ये बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। अब इसी चीज को देखिए दूसरे ढंग से समझेंगे। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, अब हमने इसको दूसरे ढंग से समझा। इसको देखिएगा, उसमें हम क्या करेंगे? आप प्रॉपर्टीज देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर वाला पिक्चर देखिए पहले। ये देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं इसमें?
यस मैम। क्या देख रहे हैं पहले सारे मेजरमेंट्स जो मैं बोल रही हूँ, ए बी कितने सेंटीमीटर है? जो बोले माइक ऑन कर दे, ए बी कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। बीसी हमारे पास, बीसी कितने सेंटीमीटर है? 14 इसी तरह डीसी कितने सेंटीमीटर है? डीसी कितने सेंटीमीटर? 14 और एडी भी कितने सेंटीमीटर? 14 ठीक। अब जब सारी साइड्स 14 हो गई तो ये फिगर हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया। ठीक। अब जो मैं आपसे पूछ रही हूँ देखिएगा, मैंने नाम लिया ए है, एफ है और एच है। ये ए एफ एच दिख रहा है आपको ट्रायंगल? और बड़ा कर दें तो दिखेगा, दिख रहा है ए एफ एच? यस मैम। ओके, इसमें ए एच कितने सेंटीमीटर है? कितने सेंटीमीटर है मैम? ए एच 8 सेंटीमीटर। और ए एफ कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करती हूँ, अब ऊपर देखो, ट्रायंगल देखो ECG। ECG में EC कितने सेंटीमीटर है? मैम EC 8 और CG कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। और यही पर अगर मैं EG को पूछूं तो कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं रेड वाले, ये चारों एक से ट्रायंगल है। ये 6 8 है, इधर आपका DF जो है वो 8 है, तो DE 6 है, इधर EC 8 था तो ये 6 था, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक 6 पे है तो नीचे वाला ब्लॉक किस पे है? 8 पे। तो जब हम इन चारों ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं लाइन से, तो हमारे पास ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ठीक है, और उसका जो इनर जो बन रहा है वो भी क्या है? स्क्वायर है। 10 सेंटीमीटर है। सब में देख रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर लिखी हुई है सारी साइड्स? दिख रहा है आपको? ओके। जब हमारे तो ये भी हमारा अंदर वाला क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप चेक करो तो अगर आप 6 का स्क्वायर लेते हो तो कितना स्क्वायर मिलेगा? तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 into 6 कितना हो जाएगा? 6 into 6 36। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। वेरी गुड, 100। अब आप जरा देखो, इस 6 और 8 और 10 इसमें सबसे बड़ी कौन सी साइड है? मैम 10। ओके, जो बची हमारे पास 6 और 8 थी, 6 का हमने स्क्वायर निकाला था 36 और 8 का निकाला था 64। इन दोनों का सम कितना होता है? 36 और 64 का सम 100। तो आपने खुद देख लिया कि हमारी 6 की साइड का जो स्क्वायर है और 8 की साइड के स्क्वायर का सम जो है वो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल कैसा हो गया? राइट ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है वो किसके सम के साथ होता है? बेस के स्क्वायर के। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब देखो इसी को रीअरेंज करा तो मिडल एनर्जी क्या होता है ना, समुद्र, आपने देखा होगा समुद्र का पानी ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर आता है और फिर नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर आएगा नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये तो मतलब दिन में, पूरे दिन में 2 बार ऐसा समय आता है कि जो समुद्र का जो पानी होता है सबसे ऊपर की ओर जाता है, और ये आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। मून पानी को, चंद्रमा अर्थ के पानी को अपनी ओर खींचता है, और दिन में 2 बार खींचता है। 2 बार खींचने में पानी पूरा ऊपर जाता है। इसको हम टाइड कहते हैं, इसको हम अपर टाइड कहते हैं, हिंदी में हम इसको ज्वार कहते हैं। और जब नीचे ये आता है तो इसको हम लोअर टाइड कहते हैं। तो पानी ऊपर और नीचे जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो इसमें वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, एक डैम टाइप का वो बना देते हैं। जब पानी ऊपर जाता है और पानी जब खूब ज्यादा ऊपर आएगा तो फिर जब पानी नीचे आएगा, ऊपर जब पानी आएगा तो फिर वो डैम के थ्रू पानी
नीचे की ओर दूसरे साइड में जाता है, जाके गिरता है। जब जाके गिरेगा तो वहां नीचे टरबाइन लगा हुआ होता है, और जैसे हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो टरबाइन का चक्का पहिया ऐसे ऐसे करके घूमेगा, और घूमने के बाद में पानी वो घूमेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। उसको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो टाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोवाइड हमको मिल जाता है। तो ये सब, क्योंकि समुद्र कभी खत्म नहीं होगा, टाइड कभी खत्म नहीं होगा, ये सब की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो विंड एनर्जी है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि पवन चक्की लगा करके, और ये चक्की घूमते रहती है, हवा तेज बहते रहता है, खास करके राजस्थान जैसे क्षेत्र में, जहां पर राजस्थान में, तमिलनाडु के नागरकोइल में और राजस्थान के कुछ जगह में पवन चक्कियां लगी हुई हैं, जिससे हवा के बहने से पवन चक्कियां तेज बहती हैं और पानी खींच करके ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। इसके बाद इसके सोर्सेज कहाँ पे हैं, इंडिया में कहाँ पे हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पर हैं, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आप यस लोगों सर। को पढ़ना है, ठीक है। I am Ashish Kumar Verma, TGT Science, Kendriya Vidyalaya Gomti Nagar, Lucknow, going to present a class of Awakened Citizen program. अन्वेषण 3A, 3 मित्र अमेरिकी टीम के चांद पर उतरने से संबंधित कार्यक्रम देख रहे हैं। वे अंतरिक्ष पर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। देखिए वे कार्यक्रम के बाद क्या चर्चा कर रहे हैं। अंकिता, वैज्ञानिक की तरह बुद्धिमान ही ऐसे मिशन पर जा सकते हैं। राखी, मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले लोगों की तरह बनने का प्रयास कर सकती हूँ। ये लोग अमेरिका में हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं, केवल वहीं पर लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। राखी का बड़ा लक्ष्य रख कर उन्हें पाने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है, अतः राखी बड़े सपने देखने का व उन्हें भविष्य में साकार करने का आत्मविश्वास रखती है। तो यहाँ पर उसके अंदर जो असीमित शक्ति या इंटरनल जो उसने अपनी इंटरनल पावर को जागृत किया, वो क्या था, आई कैन डू के बेस पर उसने ये मान लिया कि मैं भी अंतरिक्ष में जा सकती हूँ। हमें ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा क्या सोच रहा है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ उस चीज को क्रिटिसाइज करने की तरह रहते हैं और अपने आप को कम मान लेते हैं कि मैं उनसे कम हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, कम कोई भी नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। आई कैन डू, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट भास्कर दुबे। भास्कर दुबे, बेटा आप वीडियो ऑन, आप उसको पढ़िए। हाँ, स्टार्टिंग से पढ़िए। Laksh, say a statement about Zebunisha. Zebunisha के बारे में एक स्टेटमेंट बोलिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट। जैसे Zebunisha is an intelligent girl. Zebunisha is a very smart girl. Very good. Zebunisha is a smart girl. Good. अब माइक म्यूट कर सकते हैं बेटा। Yes, ma'am. In the same way, we can
say many sentences. For example, Zebunisha is intelligent girl, Zebunisha is a smart girl, Zebunisha is a good girl, Zebunisha is a helping girl. ये जो इतने सारे words you have used for Zebunisha, all these words they tell you something about her. ज़ेबनिशा के बारे में आपको बहुत कुछ बताया इन सभी वर्ड्स ने. तो ये वर्ड्स जो किसी भी पर्सन के बारे में आपको एक्स्ट्रा बताएं और दे डिस्क्राइब अ पर्सन. टू डिस्क्राइब मीन्स टू टेल समथिंग. किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताना, उसकी क्वालिटीज बताना, ये जो भी वर्ड करता है दैट वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. और हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव्स किसके बारे में हमें बताते हैं? किसी भी नाउन के बारे में. ठीक है. और नाउन के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो सारे वर्ड्स दे विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ठीक है. अब वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन. अब प्लेस. फॉर एग्जाम्पल लखनऊ. I will give you a statement. Lucknow is a clean city. Zebunisha, can you say a sentence about Lucknow? जैसे मैंने बोला. Lucknow is a beautiful city. बेटा once again. Lucknow is a beautiful city. Very good. Lucknow is a beautiful city. Now Lucknow is a place. और उस प्लेस के बारे में आपने एक वर्ड बताया. लखनऊ कैसा है? Lucknow is capital of UP. ये बिल्कुल लखनऊ इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स वांट्स टू टेल? यस. लखनऊ इज अ बिग सिटी. बहुत बड़ा सिटी है लखनऊ. लखनऊ इज अ बिग सिटी. Okay, so all these words like beautiful, clean, big, they all tell you about Lucknow. Lucknow को describe करते हैं. So these words again they are describing words. Now come to things. किसी भी चीज के बारे में. For example, the chair you are sitting on. You are sitting on a wooden chair. I am sitting on a wooden chair. Wooden का मतलब क्या हुआ? लकड़ी का. So chair कैसा है? Wooden है. So wooden will again be a describing word. और उसी तरीके से for example an animal. Take lion. मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ. Lion is a dangerous animal. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, this is a water bottle. Ma'am, lion is the king. Lion is the king of the forest. What else? Lion is a... Yes, yes, come. Ma'am, lion is the dangerous animal. Lion is a dangerous animal. और भी कुछ? और क्या बता सकते हैं? Ma'am, cheetah is a very fast. Ma'am, cheetah is a very fast animal. Cheetah is a fast animal. Okay, cheetah is a fast animal. ठीक है. Fish is living in. Ma'am, elephant is a. Ma'am, blue whale is a world of big animals. Elephant is a big animal. Okay, beta, one child at a time. Okay, Zebunisha, your turn is over, beta. Your turn is over. Komal, you also. Your turn is over. Someone said.
forest. Yes, beta, you have already told me this. Lion is the king of the forest. Okay? Now, switch off your mics. Mute your mic, beta. Okay? Lion living. Ma'am, blue whale is a word. Ma'am, blue whale is a word. Big of an animal. Beta, we will talk about only one animal. Okay? We are talking about lion. So, all the words you are telling me, that will be for lion only. We will not talk about any other animal. Ma'am, Yes? lion live in den. Ma'am, No. मैं बहुत देर से ज्वाइन कर रहा था लेकिन मैम कोई मुझे ज्वाइन ही नहीं कर रहा था. No problem, beta. Now, प्रॉब्लम okay, ठीक है. मैंने अब सभी बच्चों की बात सुन ली. Now, children, you can mute your mic. Now you can mute your mic. Now listen carefully. इतने सारे वर्ड्स जो आपने बताए मुझे, फॉर एग्जाम्पल पावरफुल, dangerous, fast, all these words, they are describing some animal. So again, all these words, they will be called describing words, or they will be called adjectives. Okay, they will be called adjectives. Now for adjectives, I am going to show you a presentation. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली आपको बताने के लिए कि आप एडजेक्टिव्स कैसे यूज करेंगे. एंड फॉर दैट चिल्ड्रन, आई विल शेयर दिस विद यू. थैंक यू मैम. बेटा अभी आप ये पहले आप ये प्रेजेंटेशन देख लीजिए. डोंट गो अवे. ये प्रेजेंटेशन पहले आप लोग देख लीजिए. ओके See, these are adjectives. We are studying about adjectives. जो इतनी देर हमने आपको describing words सारे बताए, they are called adjectives. What exactly are adjectives? अब देखिए ध्यान से. The adjectives describe a noun or a pronoun. और adjectives क्या बताते हैं? First thing is what kind. Means person, place, thing or animal किस तरह का है. What kind of a person, place or thing or animal it is. Then second thing, an adjective tells which one. In kind you have already discussed the children, like powerful, fast, beautiful, big, small. All these words that you have already used in sentences, all those words were telling what kind of a place, person, thing or animal is. Now second thing is which one. Which one means the first one, the second one, or the last one. Which one? For example, if I say that tree is very big, again that tree. That, which tree? That tree. This book is very good. Again good भी adjective होगा. This कौन सा? The fifth boy. This table is very cool. Yes, very good बेटा. So like अगर क्लास में किसी बच्चे को, मैम को अगर बताना है ये बच्चा बहुत अच्छा है, ही इज सिटिंग वेरी क्वाइटली, तो अगर सपोज नाम नहीं लेंगे तो कह सकते हैं ना द फर्स्ट बॉय और द फिफ्थ बॉय स्टैंडिंग इन द लाइन इज वेरी डिसिप्लिन्ड. और इफ शी वांट्स टू कॉल सम चाइल्ड तो वैसे बुला सकते हैं ना, फर्स्ट चाइल्ड प्लीज कम हियर. नाउ द फर्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड तो नाउन है,
लेकिन कौन सा चाइल्ड? द फर्स्ट वन। उसी तरीके से हाउ मैनी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 7 girls are sitting in the class, again here 7 is adjective. Girls के बारे में क्या बताया? That the girls are 7 in number. They are adjectives. मैम हाँ बेटा, मैम गर्ल्स इज वेरी प्रिटी। girl is very मैम pretty. फर्स्ट वाली स्क्रीन में प्रेजेंटिंग मोड देखिए, ये आपकी पिक्चर बनी है, ड्रॉप ऑफ द कलर, है ना। सेकंड में आपने पैटर्न बनाने के बाद ये लुक मिरर हाफ्स, ठीक है। लेकिन डॉट डॉट जो लाइन है वो आपको जो रिप्रेजेंट कर रही है केस में, वो मिरर हाफ नहीं है। देखिए इधर का पिक्चर, लेफ्ट हैंड साइड का पिक्चर और राइट हैंड साइड का पिक्चर आपको मिरर में सेम लग रहा था, है ना। मिरर में तो हाफ लग रहा था, लेकिन जब आप ऐसे खोलेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल डिफरेंट है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ठीक है। इफ यू विल कट द पैटर्न इट विल बी डिफरेंट, हाफ कंप्लीटली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये 2 मिरर हाफ नहीं है ओपन होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ये वाला 2 मिरर हाफ है सेम। अब जो हमने मिरर वाला गेम करा रहे थे आपको, फर्स्ट वाला देखिए यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सेकेंड वाला बी, इसको हॉरिजॉन्टल इसने ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। यू कैन सी, दिखाई दे रहे हैं ना। अब उसके बाद में वी विल कीप द मिरर ऑन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में रखना है हमको, ताकि हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट वाला साइड है वो छुपा रहेगा, केवल लेफ्ट वाला ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला ही रिफ्लेक्ट होगा मिरर में, राइट वाला छुपा हुआ है। नेक्स्ट वाले में आपको देखेंगे पिक्चर 8 में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। 9 में सी और डी कैसे बनाना है, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखना है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, हाँ, खाली उसके माउथ पे रखा हुआ है, तो आपका कौन सा पिक्चर बन रहा है? नीचे वाला, डी वाला, खाली माउथ पे रखा है, ठीक है, पेट को छुपा रखा है, तो डी बना है। नेक्स्ट ये वाला सी वाला आपका पेट को डबल है, तो मीन्स आपका यू कैन सी ऐसे मिरर गेम, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको देखना पड़ेगा किस तरीके से रखना है, कि क्लोज करके रखना है। ये जो डिजाइन है बीच से ब्रेक हो रही है, किस तरीके से ऐसे मिरर घुमा के आप चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यू कैन सी मिरर घुमाने के बाद, जैसे देखिए फर्स्ट में हमने बनाई है, ये देखिए आप सारी इसमें डायग्राम बनी है, एक ये बना है, एक इसका ये बना है, ये वाला देखिए, है ना, गर्दन के पास, एक इसका ऐसे